फॉन्ट टैपिंग जो होती है, अब इसका मकसद भी पीछे क्या होता है ये समझना भी तो जरूरी है ना। ये अब सियासी मकसद के लिए यूज हो रही है, हुक्मरानों को एक्सपोज करने के लिए हो रही है, मारिया का कितना मासूमाना पाकिस्तान सवाल की है, बेहतरी के लिए यूज हो रही है। इसका मकसद क्या होता है आप और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है इसका मकसद क्या होता है। लेकिन मारिया मैं आप आपके इस सवाल पे का कमेंट कर जवाब देना दीजिएगा। चाहूंगा। देखिए, इसका कोई भी मंतक हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब ये बात बैरून मुल्क एम्बेसडर्स को और सरबराह मुमलिकत को पता चलती है तो वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान के वजीर आजम या सदर से बात करना या किसी वजीर से बात करना, तो इसमें तो कोई प्राइवेसी नहीं है, इसमें तो कोई सीक्रेसी नहीं है, तो वो कभी भी वन ऑन वन भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये देखें कि जो छोटी मोटी बातें हैं या जो जितनी ऑडियो टेप्स आई, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इसको हमें बिल्कुल होनी चाहिए, 100% 100% होनी चाहिए, और जो इसमें जिम्मेदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन फिर वो अल्टीमेटली वही बात आ जाती है, आपने जैसे कहा कि उन तक आप पहुंच सकते हैं नहीं, एक उससे बड़ा सवाल है। जब 1971 में इंतखाबात हुए थे उस वक्त जो हालात थे, मुझे तो उसी किस्म के हालात इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही। बहुत बड़ा डिवीजन है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन बात यह कि 1971 में हमने अपना आधा मुल्क खो दिया था, लेकिन उस वक्त आइन मौजूद नहीं था। लेकिन आज जो पाकिस्तान में है वो आइन मौजूद है, आइन की पासदारी करने वाले इदारे मौजूद है, हमारी अदलिया मौजूद है। अब जिस तरह आपने जिक्र किया इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन का, वो सदर मुमलिकत को तो आइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आइन की शिकों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को आइन की वो शिक नहीं पता जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर असेंबलियां तहलील होंगी तो 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने। बड़ी क्लियर कट बात है आइन और कानून के तहत। आपने देखा था कि जब अदम एतमाद आया था और उस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी कि मैं इसको कंडेम करता हूं और वोटिंग नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, साजिश के तहत अदम एतमाद हो या जैसे मर्जी हो, आपने 14 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करवानी है और तमाम मामले को रिवर्स करके वोटिंग करवाई गई। लेकिन सिद्दीकी साहब, आइन में तो ये भी गुंजाइश मौजूद है कि अगर मुल्क में हंगामी हालात हों तो इलेक्शन को ताखीर की जा सकती है इंतखाबात में। तो अनवर रजा साहब पहले ऐसे करें ना कि हंगामी हालात का जो है ऐलान करे हुकूमत अपनी नाकामी जो है वो साबित करे और मान ले कि उस वो मुल्क को डिफॉल्ट पे ले गई है। जो पिछले साल अप्रैल में इतने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान चल रहा था, पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बेहतर थे, तो आज वो मान ले और इसका ऐलान कर दे। जब वो ऐलान कर दे तो उसके बाद फिर आप वो वाली शिक का इस्तेमाल कर सकते। मुझे लगता है सिद्दीकी साहब हुकूमत किसी मुनासिब वक्त का शायद इंतजार कर रही है। चले ये बात तो अपनी जगह पे, लेकिन ये बताइएगा कि क्या इस वक्त तमाम सियासी जमातों को मुल्क के हालात देखते हुए ये अहद नहीं करना चाहिए, रिटर्न नहीं लिख के देना चाहिए कि इंतखाबात के बाद जो भी नताइज होंगे वो तमाम सियासी जमातें तस्लीम करेंगी? अनवर रजा साहब माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप इतना जो है एक्टिव भी रहते हैं, बहुत बेहतरीन आपने बात की है। असल में अनवर भाई हमारे जो मुल्क का मसला है वो ये इलेक्शन ही है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं उस वक्त धांधली का शोर मच जाता है। 2013 की आसिफ अली जरदारी ने आरोस का इलेक्शन कहा था, 2018 में आरटीएस बैठ गया। लेकिन एक और बात भी है, 1970 के इलेक्शन तो बहुत ही बेहतरीन किस्म के और साफ और शफाफ थे, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में इत्तेफाक नहीं किया, इधर तुम और उधर हम का नारा लगा और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो अभी भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ना सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बैठ के मामला तय करने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बैठ के मामला तय करने चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ होता है तो फिर जो आजाद मुल्क में रहने के मजे है ना, वो आप जाके मकबूजा कश्मीर या फलस्तीन वालों से पूछे तो हम सबको मिलकर पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा यही कहते हैं कि जब हम आएंगे तो हम मिसाक जमहूरियत करेंगे, मिसाक मईशत करेंगे। लेकिन अब क्या मसला है? क्या अब इस वक्त की जरूरत नहीं है कि अभी भी एक पेज पर बैठ के तमाम मामलात को हल करना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं कि सबको मिलजुल के एक मिसाक करना चाहिए। लेकिन हमारी सियासी जमातों को अकल उस वक्त आती है जब सर के ऊपर हथौड़ा पड़ चुका होता है। मुझे याद है कि 90 की दिहाई में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने थे, उसके बाद 1999 का मार्शल लगा, फिर लंदन में मिसाक जमहूरियत हुआ, वहां पे मैं मौजूद था और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने आपस में पैक्ट तैयार किया। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ये जो मुआहदे होते हैं ये कोई आसमानी ज़ईफ़े नहीं होते। और जब नून लीग की, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काला कोट पहन के
मेमो गेट के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो ये ऐसा मिसाक होना चाहिए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, क्योंकि असल मामला जो पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त जा रहा है वो असल मसला ये है कि आपके जितने भी मुआहदे होते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर उनके ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि आपके मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल नहीं है। वो ये सोचते हैं कि कल को ये गवर्नमेंट चली गई तो ये हमारे मामला कैसे चलेंगे, जो हम अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे इसका कौन जामिन होगा। तो ये तमाम चीजें हमारे सियासतदानों ने बैठ के सोचनी है, उन्होंने इस मसले का हल निकालना है। सिद्दीकी साहब ये भी फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद सूरत बेहतर होगी, या वो इंतखाबात की तारीख हासिल कर पाएंगे, या फिर कौमी हुकूमत बनेगी, या कोई और सेटअप आप देख रहे हैं अगर इंतखाबात नहीं देख रहे तो? देखिए अनवर रजा साहब, बड़ी आपकी गहरी नजर है इन तमाम मामलात के ऊपर। देखिए कोई और मामला तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है तो परवान चढ़ेगा पाकिस्तान। दूसरी बात यह कि जो अपनी एक्टिविटीज है इमरान खान साहब कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक या कोई भी चीज़ है, ये मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में बड़ी अच्छी बात है कि एक आज़ादी होती है सियासी जमातों को, वो अपने तौर पे जेल भरो तहरीक, लॉन्ग मार्च, धरना, जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो मौलाना साहब धरना लेके आए, बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च लेके आए महंगाई के खिलाफ। गो कि अब जो महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है ये सारे ही मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ना आप कोई लॉन्ग मार्च ला रहे हैं ना कोई धरना ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी का मोमेंटम बरकरार रखा हुआ। पहले वो लॉन्ग मार्च लेके निकले, लेकिन क्योंकि लॉन्ग मार्च पे उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, वो इस वक्त लॉन्ग मार्च के लिए फिट नहीं है, तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी रखते हैं, वो मीडिया को एंगेज करते हैं, वो कौम से खिताब करते हैं, उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो ये जो होता है कारकुनों का खून गरमाने का एक बहाना होता है। और इससे हालात खराब होते नहीं देख रहे आप? कारकुनों के हालात तो इसलिए खराब नहीं होने चाहिए मुल्क के, क्योंकि जो भी पार्टी होती है वो तमाम तर अपने मामलात जो है वो देखती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हर किसी को इजाजत होनी चाहिए। अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है, पुरअमन जेल भरो तहरीक है, तो गवर्नमेंट को उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर आप डंडे लाठी लेके अपनी, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं, आप बाहर भी विजिट करते हैं, आप दुनिया घूमते फिरते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने जो फिनांस के लोग थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जब कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से बयान आता है नेगेटिव, तो जो बैरूनी सरमायाकार होते हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोचते भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। देखिए फिर जेल भरो तहरीक से माशी सूरत मजीद मैं समझता हूँ अबतर होगी। तो आप नहीं समझते कि इन तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें अब तो खुदा के लिए मुल्क की खातिर एक पेज पर आना चाहिए? अगर तो देखिए ना इंतखाबात वाहिद हाल है मसाइल का, तो फिर इनके नताइज को तस्लीम करने के लिए एक चार्टर करें, एक जो है मुआहदा करें, अदरवाइज तो हालात फिर मजीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं हमें। अनवर रजा साहब, हम और आप जो है ना ये मारिया हो गए, हम तो बड़ी आइडियल बातें करते हैं कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है। अगर तमाम पार्टीज की बात ले लें तो आप देखें कि पीडीएम में 13 जमातें मौजूद है, उनके पास हुकूमत भी है, लेकिन उनसे हुकूमत फिर भी नहीं चलाई जा रही, उनके अंदर आपस में इत्तफाक राय नहीं हो रहा। जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो एक अमेरिकन साजिश का जिक्र हुआ था। चले हम मानते हैं कि अमेरिकन साजिश तो नहीं थी, लेकिन ये हालात ने बता दिया कि साजिश तो हुई थी। क्योंकि अभी पिछले दिनों अगर आपने मोहसिन दावड़ साहब का बयान सुना हो तो उन्होंने कहा था कि हमें तो ये कहा गया था कि अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत को खत्म करके इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, नैब रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और उसके बाद असेंबलियां तोड़ के जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे। लेकिन सिद्दीकी साहब, ये साजिश का देखिए ना, साजिश का हिस्सा भी तो ये सियासतदान बनते हैं। आप माजी में देखें तो कोई ना कोई किसी ना किसी का हिस्सा बनता रहा किसी को गिराने के लिए, अब फिर वैसा ही हो रहा है और शायद आइंदा भी ऐसा होता चला आएगा। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल ये सही बात कही है कि इस किस्म की जो रविश है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो सियासतदान दिन भर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देते हैं, फिर कोई डिग्गी में बैठ के जाता है, कोई सिगार पीता हुआ जाता है, राब्ते सबके एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। जरूर रखें एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने राब्ते, क्योंकि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भारत या इसराइल की नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर इस तमाम मामले पे जब इमरान खान साहब माजी से सबक सीखा है उन्होंने, और वो इस पे अभी खुल के बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम देखें तो उनको उम्मीद अभी भी एस्टैब्लिशमेंट से ही और अदलिया से ही है कि वही उनको दोबारा हुकूमत में लेकर आएंगे। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का अंदिया है, उनका इशारा ये है कि अगर अदलिया अपना काम करे। अब आप देखें कि अदलिया में कितने केसेस, हजारों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और अगर पाकिस्तान की अदलिया की आप रेटिंग में देख लें तो मैं वो नंबर पे नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पाकिस्तान की अदलिया है। तो अगर ये फैसले दुरुस्त करे, बेशक वो इमरान खान के हक में करें, वो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है उसके हक में करें, पीपल्स पार्टी से। अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ अगर आ जाता है, मुझे याद है कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर
जो बरतानिया के ऋषि सुनक हैं, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी और उनका चालान हो गया, ठीक है ना। तो जब तक इस किस्म का रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं आएगा तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। तो लोग अदलिया की तरफ इंसाफ के लिए देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इंसाफ के लिए देखते हैं, क्योंकि हमारे रियासत के 4 सुकून है, उसमें अदलिया भी आ जाती है, मीडिया भी आ जाता है, हमारी सर फिर वही बात है कि सबको आइडियल सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। लेकिन जेल भरो तहरीक की अगर बात की जाए, वो अब एक अलग क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब उससे इलेक्शन की डेट निकलवा सकते हैं, नहीं निकलवा सकते। लेकिन कहते हैं लीडर हैज टू लीड बाय एग्जांपल। तो इमरान खान साहब को खुद इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले इमरान खान साहब को अपनी गिरफ्तारी पेश करनी चाहिए, उसके बाद फिर आप देखिएगा। सिद्दीकी साहब, आप क्या चाहते हैं कि पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो? देखिए, बात यह है कि मैं तो एक बात अनवर रजा जानता हूँ कि अगर आप सहाफत कर रहे हैं, मैं और आप सहाफत कर रहे हैं ना, तो ना हमें डंडों से डरना चाहिए, ना हमें जेल से डरना चाहिए। और यही सियासतदान के लिए है। सियासतदान के लिए तो जेल का आपने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान ले लें, आप गांधी को ले लें, नेहरू को ले लें, आप नेल्सन मंडेला को ले लें, लोगों ने जेलें काटी है, जेलों से फरार होकर लंदन जाके कोई नहीं बैठा, क्योंकि जो लीडर है आसिफ अली जरदारी की मिसाल सामने के 10-11 साल उन्होंने जेल काटी, लेकिन उन्होंने जेल और ये तशद्दुद और जो चीजें थी उनको फेस किया था। बाकी पिछले दौर में देखें कि ख्वाजा आसिफ को ले लें, ख्वाजा साद रफीक को ले लें, लोगों ने जेलें काटी हुई है। तो जिनकी आप बात करें लंदन जाने की, उन्होंने भी जेल काटी है। वो जो जेल काटी है यार, उन्होंने जेल कटी थे ना कहो ना, वो उसमें ये कि काटी कम है, एक दिन काटी पर काटी, लेकिन देखे ना ज्यादा रहे, वो देखे बाहर रह के और जेल के अंदर रह के फर्क तो होता है। मुझे ये बताइए, आजकल फोन टैप जो है, फोन कॉल टेप का जो सीजन है वो चल रहा है, ये बताएं कि इसमें मुलविस जो लोग होते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर सियासतदान एक्सपोज होते हैं तो फोन टैप करने वालों के खिलाफ भी तो एहतसाब किया जाना चाहिए। यार वो जो टेप करते हैं, क्या हम आप उनको पकड़ सकते हैं? वो और भी बड़ी चीजें करते हैं, वो तो इससे मुआवजा होती है। मुझे बताएं फिर आप रूल ऑफ लॉ की बात क्यों करते हैं? नहीं, मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना। हाँ। ये बात मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। अगर रूल ऑफ लॉ होगा, जैसे इमरान खान साहब की एक पिटीशन पेंडिंग है 4 महीनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आप देखें कि बेशक वजीर आजम इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, ये चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं मुल्क के, और ये जब एक ऐसे टेलीफोन, जो आपको पता है ग्रीन कलर का टेलीफोन होता है, उससे जब प्राइवेटली किसी के साथ बात करते हैं, अगर वो बात भी टेप हो रही है तो कितने शर्म की बात है। और कौन वजीर आजम के मुलाजिम ही टेप कर रहे होते हैं ना, जो एजेंसीज या जो चीजें उनके अंडर काम कर रही होती है, वो अपने बॉस की चीजें टेप कर रही होती है। फोन टैपिंग जो होती है, अब इसका मकसद भी पीछे क्या होता है ये समझना भी तो जरूरी है ना। ये अब सियासी मकसद के लिए यूज हो रही है, हुक्मरानों को एक्सपोज करने के लिए हो रही है, मारिया का कितना मासूमाना सवाल है, बेहतरी के लिए यूज हो रही है। इसका मकसद क्या होता है? आप और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है इसका मकसद क्या होता है? लेकिन आप इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इसका कोई भी मंतक हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब ये बात बैरून मुल्क एम्बेसडर्स को और सरबराह मुमलिकत को पता चलती है, तो वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान के वजीर आजम या सदर से बात करना या किसी वजीर से बात करना, तो इसमें तो कोई प्राइवेसी नहीं है, इसमें तो कोई सीक्रेसी नहीं है, तो वो कभी भी 1-on-1 भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये देखें कि जो छोटी मोटी बातें हैं या जो जितनी ऑडियो टेप अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इसको हमें बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, और जो इसमें जिम्मेदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन फिर वो अल्टीमेटली वही बात आ जाती है, आपने जैसे कहा कि उन तक आप पहुंच सकते हैं नहीं, एक उससे बड़ा सवाल है।